जय गौ माता, वंदे मातरम। ज्योतिर्मय गौमरी संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपको जानकारी देंगे पैनसाइटोपिनिया, एप्लास्टिक एनीमिया या मज्जा धातु का क्षय, ये क्या होता है और इसकी चिकित्सा पंचगव्य में पूर्ण रूप से संभव है। आइए जानते हैं इसी के बारे में। एप्लास्टिक एनीमिया या मज्जा धातु का क्षय, ये असाध्य रोग है। एलोपैथिक में भी इसकी पूर्ण रूप से चिकित्सा नहीं है और आज ही रोग बढ़ता जा रहा है। इसके अंदर होता क्या है कि जो हमारे शरीर के अंदर जो मज्जा धातु है, जो बोन मेरो है, बोन मेरो के अंदर एक विशेष तरह की सेल होती है, स्टेम सेल होती है, जिनका प्रमुख कार्य होता है शरीर के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका निर्माण करना। मतलब सामान्य भाषा में रक्त का निर्माण का कार्य इसको सौंपा गया है। और जो बोन मेरो होता है वो हमारे शरीर में खून बनाता है, रक्त बनाता है, लेकिन इसके अंदर जो विशेष तरह की स्टेम सेल होती है वो डैमेज हो जाती है किसी कारण से। आज तक एलोपैथिक में इसका कोई कारण नहीं है। ऑटो इम्यून डिजीज़, ये हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या एलोपैथी की बहुत सारी ऐसी ड्रग्स है जिनका प्रयोग शरीर पे ज़्यादा किया जाए तब जाके ऐसी कंडीशन होती है। तो इसमें ब्लड बनना बंद हो जाता है, जिसका उपचार रूप में एलोपैथी के पास बोन मेरो ट्रांसप्लांट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड चढ़ाना, एक बार चढ़ाओ, दो बार चढ़ाओ, जब तक आपके पास पैसे हैं तब तक आप आदमी को जीवित रख सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। और एक स्थिति ऐसी आती है कि इससे भी काम नहीं चलता, लेकिन पंचगव्य में इसकी पूर्ण रूप से चिकित्सा है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण से इसके होने की संभावनाएं हैं और पंचगव्य में किस तरह से इसकी चिकित्सा होती है। इस रोग का प्रमुख कारण है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमज़ोर होना, या आपने ड्रग्स जो एलोपैथिक मेडिसिन है इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया हो, या आपको हैवी डोज दिए गए हैं जिसके परिणाम स्वरूप ये स्थिति देखने को मिलती है। इसके अंदर जो हमारे शरीर के अंदर जो सप्त धातु होती है उसके अंदर विकृति हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि बोन मेरो के अंदर विकृति आ जाती है, जिसके कारण ब्लड बनना बंद हो जाता है। आयुर्वेद में अगर हम समझे तो सुश्रुत में कहा गया है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का जब पाचन होता है तो उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त बनने के बाद उसका मांस बनता है, मांस बनने के बाद में उसकी मैदा बनती है, और मैदा धातु बनने के बाद में अस्थि बनती है, और अस्थि धातु बनने के बाद में मज्जा धातु बनती है, मज्जा धातु बनने के बाद में वीर्य धातु बनती है। तो सप्त धातुओं का निर्माण होता है। जब मज्जा धातु कमज़ोर हो जाती है और मज्जा धातु का जब क्षय होता है तब कहा जाता है कि एप्लास्टिक एनीमिया हो गया है। तो आप समझिए, जब मज्जा धातु का क्षय होता है, जब शरीर के अंदर ब्लड बनना बंद हो जाता है, तो पंचगव्य के अंदर ऐसी औषधियाँ हैं जो मज्जा धातु के अंदर जो स्टेम सेल हैं वो उनको वापस पुनः जीवन मिल सकता है और पुनः अच्छे से वर्क कर सकती है और खून बनना शुरू हो सकता है। देशी गौ माता के ताज़ा पंचगव्य का भी सेवन इसमें करना होगा और इसके साथ आपकी स्थिति के अनुसार अलग अलग औषधि दी जाएगी। तो पंचगव्य में इसकी पूर्ण रूप से चिकित्सा है। और इसके अलावा सबसे प्रमुख जो बात है वो है आपका भोजन। क्या आपका भोजन कैसा है? आपका भोजन सही नहीं है, मेरा मतलब कि आप पैकिंग फूड, कूड़ा कचरा अगर खा रहे हैं तो आपको ये रोग कभी ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि आजकल हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में देखा है, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम भोजन के बारे में पूछते हैं तो बताते हैं हॉस्पिटल के अंदर भी पैकिंग फूड दे रहे हैं, रिफाइंड फूड दे रहे हैं। तो किस तरह से इस रोग को ठीक कर पाओगे? ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जब तक आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ेगी, जब तक आप शुद्ध और सात्विक भोजन नहीं करेंगे, तब तक ये रोग ठीक नहीं हो सकता। इसके लिए आपको भोजन के अंदर विशेष बदलाव करने पड़ेंगे। इस रोग के लिए एक संस्थान से आपको विशेष तरह का एक आहार चार्ट मिलता है, उसको आपको फॉलो करना है। और इसके साथ देशी गौ माता का सानिध्य, देशी गौ माता का ताज़ा पंचगव्य और पंचगव्य औषधियों का सेवन करके पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं। ये आप समझिए, जो ब्लड के अंदर जो ब्लड बनने का प्रोसेस है जो रुक चुका है, अच्छे से नहीं बन रहा है, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, वाइट सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स,
ये जो सारी नहीं बन रही है अच्छे से, उन प्रक्रिया के अंदर बनाने की जो ताकत जो रखती है वो देशी गौ माता की गवियाँ हैं। गवियों का सेवन करके अब सप्त धातु की पुष्टि होती है, जिससे सप्त धातु अच्छे से कार्य करती है और जो मज्जा धातु का जो क्षय हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। जय गौ माता, वंदे मातरम।